Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स. आज हम एक बात करने वाले हैं एक नए डेटा टाइप्स के बारे में जिसका नाम है डिक्शनरीज. बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट. अभी तक जो हम सारे डेटा टाइप्स बनाए थे वो एक सिंगल टाइप्स के थे. लाइक अगर हमें स्टोर कराने हैं, लाइक लिस्ट बनानी है तो ये 1 2 3 4 काइंड ऑफ दिस. बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि और डेटा टाइप से थोड़ा सा अलग है और इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी आखिर होती क्या है. सिंपल एक जनरल डिक्शनरी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है. एक डिक्शनरी होती है हमारे पास, लेट्स सपोज ये डिक्शनरी है. ठीक है, इन जनरल डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है से कुछ, उसका एक मीनिंग लिखा होता है. ये लिखा होता है वर्ड और मीनिंग, ऐसा कुछ फॉर्मेट में लिखा होता है. अब डिक्शनरी भी ऐसा ही कुछ है, इससे ही इंस्पायर्ड है, मतलब लाइक काइंड ऑफ दिस कह सकते हैं. क्या है कि डिक्शनरी में जो भी है, डिक्शनरीज आर द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स इन अ पाइथन ऑफरिंग अ वे टू स्टोर ऑर्गेनाइज डेटा इन अ की वैल्यू पेयर्स. फोकस करूँगा की वैल्यू पेयर्स पे, यानी मैंने बोला वर्ड मीनिंग की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर्ड होता है. अब थोड़ा सा डिक्शनरी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हर डेटा टाइप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसी प्रकार से डिक्शनरीज की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो वो क्या है. सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड. ऑर्डर्ड से आप लोग सब समझते हैं. ऑर्डर्ड मतलब अगर एक बार डिक्शनरी स्पेसिफाई हो गई तो उसी सेम ऑर्डर में रहेगी डिक्शनरी. लेकिन क्या था ना, पाइथन 3.7 वर्जन से पहले डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी. तो कहीं पे अगर डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड लिखा होगा, उसके बाद ये भी स्पेसिफाई किया होगा कि टिल 3.7 वर्जन, आफ्टर द 3.7 वर्जन डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड. ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ. म्यूटेबल है. म्यूटेबल मतलब दे कैन चेंज सिंपली. और आईडी का मेन रोल है यहाँ पे, म्यूटेबल बोलते हैं आईडी. ठीक है, और बात करते हैं. अब मेन जो फोकस करूँगा मैं की वैल्यू पेयर्स पे करूँगा. सर ये की वैल्यू पेयर क्या है. देखिए, हम जब डिक्शनरी बनाएंगे तब समझ में ज़्यादा इजीली आएगा, बट अभी फिलहाल ये समझ लेते हैं कि की वैल्यू पेयर, की यानी एक की लिखी होगी, यानी कुछ चीज़ होगी ऐसी, उसकी वैल्यू होगी कोई ना कोई, ऐसा कुछ. जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि डिक्शनरी में डिक्शनरी के यहाँ पे आंसर और वो होते हैं. ठीक है, सेम चीज़ कि हैशेबल कीज़. हैशेबल कीज़ का मतलब क्या है कि कीज़ आर इम्यूटेबल, यानी कोई भी चीज़ अगर हैशेबल है तो इम्यूटेबल होगी, क्योंकि कहीं और यूज़ करना है उसको. ठीक है, तो लाइक स्ट्रिंग, नंबर्स और टपल. अब नंबर्स का मतलब यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट दोनों से है. ठीक है, इसलिए मैं नंबर्स लिख दिया है, सिंपली इंटीजर और फ्लोट. ठीक है, तो अब कीज़ इम्यूटेबल होंगी, यानी एक प्रॉपर्टी, यहाँ से हमको एक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये ध्यान पर रखेंगे कि हम कीज़ हमेशा इम्यूटेबल बनाएंगे. यानी कि हम या टपल की बनाएंगे, या हम, मैंने बोला था टपल्स जब पढ़ाए थे कि हम डिक्शनरीज में यूज़ करेंगे इनको, तो यही करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कीज़ और वैल्यूज़ की. ठीक है, कीज़ आर यूनिक आइडेंटिफायर्स दैट अलाउज फॉर इफिशिएंट एक्सेस टू डाटा. अब कीज़ क्या है, मैंने बोला कीज़ इम्यूटेबल होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी. अब एक यूनिक, यानी एक जो भी डिक्शनरी बनेगी उसमें जितनी भी की बनेगी वो यूनिक बनेगी, सारी कीज़ अलग अलग बनेंगी, यूनिक, लाइक सेट्स. ठीक है, यहाँ से सेट्स का कंसेप्ट समझ में आता है कि सेट्स में भी जो लाइक सेट्स, लेकिन क्या है, म्यूटेबल है, पर यहाँ पे यूनिकनेस की एक प्रॉपर्टी जो सेट की तरह ही है. मैं इसलिए बहुत सारे डेटा टाइप्स को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये कनेक्ट हो गया तो सब कुछ हो जाएगा. वैल्यूज़, अब ये की एक वैल्यू होगी. ठीक है, इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच की, यानी हर एक की वैल्यू जो, ये कैन बी एनी डेटा टाइप, ये म्यूटेबल भी हो सकती है, इम्यूटेबल भी हो सकती है. ठीक है, डिक्शनरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी. सर डिक्शनरी बता दिया, डिक्शनरी क्या होता है बता दिया, अब डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं. चलिए एक बार मैं पहले सिंटैक्स बता देता हूँ सिंपली. तो डिक्शनरीज में भी लाइक ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट्स की तरह, सेट्स की तरह ही कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, बट एक अलग चीज़ है, हल्की सी अलग चीज़. क्या है कि डिक्शनरीज में की होगी
कोलन वैल्यू होगी, ठीक है, और क्लोज होगा, काइंड ऑफ दिस फॉर्मेट। यानी डिक्शनरी असाइन हुई माई डिक्शनरी, माई डिक और ऐसे करके ये एक जनरल सिंटैक्स है। देखिए एग्जांपल में दिया माई डिक्शनरी नेम एलाइज एज 30, ठीक है, यानी की वैल्यू। देखिए माई डिक्शनरी बनी, इसकी एक की बनी, उसकी एक वैल्यू है, समझ रहे हैं? की, देखिए की और वैल्यू उसकी, की और वैल्यू उसकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि की कोलन वैल्यूज लिखेंगे, यानी और एक्सेसिबल क्या होंगे, सिर्फ कीज होंगी, कीज के थ्रू ही हम वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। कीज की दो प्रॉपर्टी हमने क्या क्या पढ़ी, दे आर इम्यूटेबल एंड सेकेंड क्या होगी, यूनिक, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान में रखेंगे कभी भी हम डिक्शनरी बनाते हैं समय, ठीक है। नाउ जुपिटर कुछ करते वर्क, ठीक है। सिनेरियो मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, देखिए अपना नाम, नेम खजान, रोल क्या है मेरा, आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, एंड किस कंपनी में, कंपनी है विजय एरोबोटिक्स। तो एक ये डिक्शनरी, अब ऐसे यानी डिक्शनरी बनाते किस सिनेरियो पे, ठीक है। मैं ये दिखाने के पीछे का मेन मोटिव है कि डिक्शनरी कहाँ पे बनाते हैं, ये ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है। डिक्शनरी बनाते हैं हम जब हमें की और वैल्यू के पेयर में लिखना होता है, लाइक मेन्यू, कि मेन्यू में क्या, आइटम प्राइस, आइटम प्राइस, और स्टूडेंट्स के नाम, आईडी नेम, या पैसेंजर्स के नेम, पैसेंजर PNR और नेम, काइंड ऑफ दिस। ऐसे सिनेरियो पे क्या बनाएंगे हम, डिक्शनरीज बनाएंगे। यानी देखिए PNR में मैंने बोला पैसेंजर और नेम, यानी एक नेम के पैसेंजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एक नेम, एक PNR के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स हो सकते हैं, तो हम पैसेंजर ऐसा कुछ बना सकते हैं। एक अगर PNR वाला सिनेरियो अगर हम बनाए तो उसको कुछ ऐसा बना सकते हैं, देखिए डैट बना देता है, ठीक है, पी डैट नाम का एक डिक्शनरी बनाते हैं, उसमें क्या बना है, मैं ऐसा कुछ PNR कैसे होगा, 1 2 3 4 कोलन, और वैल्यूज़ क्या होंगी, एक PNR के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स हो सकते हैं, एक PNR के अंदर बहुत सारे पैसेंजर हो सकते हैं। मैंने बोला 2 पैसेंजर है, अमन और विकास, ठीक है। तो ये 2 पैसेंजर्स हो गए, यानी एक ही डिक्शनरी बन गई। देखिए इस टाइप का डेटा, अभी हम लिस्ट बनाते तो सिर्फ हम अमन और विकास रख पाते, या कोई और डेटा टाइप बनाते तो भी ऐसा ही कुछ होता, PNR नहीं रख पाते। बट देखिए अब डिक्शनरी, अगर ये मैं इस टाइप का वो बनाता हूँ तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, सिंपली देखिए, सिंपली डिक्शनरी ऐसे कुछ एक्सेस हो जाएगी, और सिंपली ये अगर इसको करना है तो सेम वही क्या करेंगे, प्रिंट पी डैट, P_dat आ गया 124 PNR नंबर, दैट्स। अब एक मेन्यू बनाना है, मैंने बोला मेन्यू सिंपल कैसे बनाएंगे, एक मेन्यू का मैंने एक सिनेरियो दिया है ताकि आपको डिक्शनरीज और समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो काइंड ऑफ मेन्यू, देखिए सिंपली मैंने बोला था, अब मुझे अगर पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस कर, अभी तक मैं पूरी डिक्शनरी एक्सेस कर रहा था, अब मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट किसके थ्रू एक्सेस हो रहा है, की के थ्रू, डिक्शनरी का नेम बड़े ब्रैकेट्स में, की का नेम, तो क्या होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, लाइक वैल्यू एक्सेस हो जाएगी 250, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिर से वही एक और डिक्शनरी बना ली, देखिए माई डिक्शनरी, एक कार का मॉडल, अब मुझे पर्टिकुलर कार का ब्रांड से बताने की कौन सा कार है, ठीक है, ब्रांड कौन सा है कार का, तो वो आउटपुट में चाहिए, तो ब्रांड लिखा डिक्शनरी में। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ब्रांड बनाया, उसका एक यानी एक की बनाई, उसकी एक वैल्यू, मॉडल वैल्यू, ईयर वैल्यू, यानी ब्रांड मॉडल और ईयर क्या है, कीज़ है, और इनकी वैल्यूज़ क्या है, BMW X5 और 2022, ठीक है, ये ऐसा कुछ है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अब मैं इसमें मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, कैसे हो जाएगी। अब मुझे अगर एक कुछ कलर भी ऐड करना है, यानी अब मेरे को इसको और स्पेसिफाई करना है, एक कलर भी ऐड करना है, डिक्शनरी में अपडेट करना है, तो क्या करूँगा, डिक्शनरी में नया जो भी हमने माई डिक्शनरी ब्रैकेट जो नया की है वो इक्वल टू उसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसे देखिए ऐड न्यू की वैल्यू पे हो, मैंने लिखा भी है कमेंट में। ऐसे ही सेम अपडेट भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग, अब नया ब्रांड आया 2023 में, ये पहला ब्रांड था, ये सेकंड ब्रांड ब्लैक ब्रांड 2023 में आया, तो मैं डिक्शनरी में ईयर की जगह 2023 करना चाहता हूँ, अपडेटिंग करना चाहता हूँ। अब देखिए डिक्शनरी देखते हैं कैसे होगा, डिक्शनरी म्यूटेबल है तो ये डिक्शनरी में अपडेट हो। अब देखिए हमने कुछ ऐसी बनाई थी डिक्शनरी
अब अगर हम देखें तो ब्रांड BMW मॉडल X5 ईयर 2023, 2022 की जगह 2023 अपडेट हो गया, और कलर क्या हो गया, ब्लैक कलर था ही नहीं, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। यानी एडिंग और ये पर्टिकुलर एक्सेस करना, ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, क्योंकि डिक्शनरी बनाइए, जो मन मारा है वो डिक्शनरी बनाइए, उस पर काम कीजिए। नाउ मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं उसी एग्जाम्पल के साथ डिक्शनरी वाले कॉन्सेप्ट को अभी के लिए इतना ही ख़त्म भी करूँगा इस लास्ट एग्जाम्पल के साथ ही, ठीक है। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट नाम से, अब मैंने बोला अब कॉन्टेक्स्ट भी की वैल्यू पे हो सकते हैं, नाम और वैल्यू यानी कॉन्टैक्ट नंबर। लाइक मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए, लेट सपोज, ठीक है, दीज आर माई कॉन्टैक्ट नंबर्स। सिंपली मैंने बोला मेरे कॉन्टैक्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाई, जिसमें कि मॉम बनाया उनका फ़ोन नंबर, डैड बनाया उनका फ़ोन नंबर, बेस्ट फ्रेंड बनाया उसका फ़ोन नंबर, पिज़्ज़ा डिलीवरी, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ बहुत तो पिज़्ज़ा डिलीवरी उनका फ़ोन नंबर, ठीक है। अब ये एक डिक्शनरी बन गई, यानी ऐसा सिचुएशन में भी डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। क्लोज करी। अब मैं पर्टिकुलर एक, अगर मेरे को कॉल करनी है, पर्टिकुलर एक्सेस करनी है, तो ये देखिए मैं पूरा कोड एक साथ लिखा है। अब मैं नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है, जिम ट्रेनर में जिम जाने लगा तो एक कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। अपडेट, मेरे डैड ने नंबर चेंज करा, अब मुझे अपडेट करना है, तो देखिए अपडेट और एक रिमूव। अभी ये डॉट पॉप पे इतना फोकस नहीं भी करेंगे, तो मैं इसको मेथड्स वाली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट सिंपली एक मेथड है डॉट पॉप। कोई भी अगर की देखो, फिर से की पॉप में भी की जा रही है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको क्या हो रहा है। सिंपली ये सिनेरियो हो रहा है, इसको अगर मैं ऐसे करके रन कर रहा हूँ, लास्ट में देखिए मैंने सारे वो चेंज, पहले सबसे ऊपर हर बार मैं एक प्रिंट करा रहा हूँ डिक्शनरीज को, 2 जगह कराएं, यहाँ अपडेट के बाद और एक यहाँ लास्ट में। देखिए दोनों बार अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। फर्स्ट कॉल एट मॉम, वो फर्स्ट एक्सेस में, ट्रेनी का सेकंड एक्सेस है, देखिए दैट्स इट। अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ नोट्स आपके लिए बना के रखे हैं कि सिंपल शॉर्ट नोट्स है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देखना चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं डिक्शनरीज के बारे में, दैट्स इट। की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ये यूनिक कीज़, मैंने क्या बोला, कीज़ आर यूनिक, नो डुप्लीकेट कीज़ नहीं डुप्लीकेट होंगी, इम्यूटेबल होनी चाहिए कीज़, ये बताया। एनी डेटा टाइप वैल्यू में कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, कीज़ आर ऑर्डर्ड है, ये भी लिखा है अभी 4.3.7, ठीक है। म्यूटेबल है डिक्शनरी, ठीक है। फास्ट लुकअप्स यानी ऑप्टिमाइज क्विक एक्सेस है, डायनेमिक साइज है, ठीक है, जिस साइज है, बिल्ट इन मेथड है, बिल्ट इन बहुत सारे मेथड है, गेट, कीज़, वैल्यूज, इस पे फोकस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वाली चीज़ों पे, यानी उसके जो मेथड्स हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आप इसके साथ और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप फ्लुएंट हो जाए डिक्शनरी के साथ, और डिक्शनरी सुनते ही आपको डर ना लगे, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिक्शनरीज के मेथड्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।